भी बतलाया, इससे सत्संग आदि में हम लोगों की अच्छी रुचि बढ़ी। देखिए भैया, मछली जिस तालाब में रहती है, जब तक उसकी जो खाब उसमें उठी है, जो गिदलापन है, उछल उछल के उसे जब तक बैठा के जल को निर्मल स्वच्छ नहीं कर लेती, तब तक शांति से किलोल नहीं करती। ऐसे ही संत महापुरुष जिस समाज में बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, उस समाज के आसपास के वातावरण को जब तक पवित्र नहीं कर देते, तब तक शांति से किलोल नहीं करते। और सूअर जिस तालाब में घुस के खाब नहीं उठा देता, हुडर हुडर करके दुनिया भर के पानी को जब तक गंदा नहीं कर देता, कीचड़ नहीं उठा देता, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही जो विकारी लोग होते हैं, जो मादक पदार्थ सेवन करते हैं, जब तक परिवार में अशांति नहीं कर देते, गंदगी नहीं फैला देते चारों तरफ, विचारों की और व्यवहार की और आचरण की, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। इसीलिए वो कुत्ता सुअर की योनि से आए और उसी में जाएंगे। तो संत महापुरुष जहां भी रहते हैं, वहां वातावरण को बहुत पवित्र बना देते हैं, और पवित्र बना के तब किलोल करते हैं आनंद से, स्वच्छ जल, निर्मल जल में। जिनके पिता मांस मदिरा आदि शराब आदि का सेवन करते हैं, चिलम भांग गांजे गुटखा तंबाकू ये सब करते हैं, शायद ही कोई संतान ऐसी होगी जो उनको देख करके इन चीजों से बच गई हो। शायद ही नहीं, अधिकतर संतानें माँ बाप से भी ज्यादा दुर्गुणी हो जाती हैं देख देख करके। क्या करें, वो परिवार की शांति भंग माता पिता के द्वारा होती है। और संतान को दोनों चाहिए, माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए। लेकिन बुद्धिहीन पिता ये नहीं सोचता कि तेरे कुकृत्य से, तेरे कुकर्म से तेरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, तेरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। उसका फायदा ये है कि जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं और परिवारीजन जो होते हैं, उसको अपने चंगुल में लेकर के उसे खूब शराब पिलाते हैं, खूब नशा कराते हैं, और उसकी कमाई को खाते रहते हैं, और उसके बच्चों के जीवन में आग लग जाती है। उसके बच्चे न अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, न कुछ खा पी पाते हैं, न अच्छा पोषण मिलता है। पत्नी बच्चों का शोषण होता रहता है, और वो मूर्ख गधा कुकर सूकर अपनी कमाई दूसरों को खिला खिला के उनके पास बैठ बैठ करके उनके कहने से अपने घर में आके कलह करता रहता है। ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं, ऐसे परिवार भी हमारे संपर्क में आते हैं। हम तो खूब लताड़ते हैं जी भर के, पर वो सुधरने वाले नहीं, क्योंकि अहंकार है उनमें, क्योंकि विनम्रता आ नहीं सकती। भाई, स्वस्थ मन मस्तिष्क बुद्धि विचार से भी जब आप नहीं निकाल पाते कि क्या करना चाहिए, ऐसी इस घटना में दुर्घटना घटी है तो कैसे करें, क्या करें, कोई समाधान खुद नहीं खोज पाते आप, फिर अनकमांड अनकंट्रोल होकर के दिमाग नशे में डूब के धत्त होकर के क्या किसी घटना का समाधान प्राप्त कर पाएंगे आप? सोचिए मेरे भाई, मेरी शत्रुता आपसे नहीं है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपसे कितने दूर चले गए और आपको चिंता नहीं इस बात की। आपके द्वारा परमात्मा ने जो संतानें पैदा कराई हैं, जो एक मानव छोटे छोटे सुंदर बच्चों को जन्म दिया, फूल लगाए, बगीचा जैसा एक आपका गृहस्थ परिवार, एक सुंदर बगिया जैसा भगवान ने खिलाए फूल, वो सारे के सारे मुरझा गए। उनका जीवन में तबाही मचा दिया आपने। और पत्नी का विरोध करा करा के संतान को पैसे दे के उल्टा सीधा उनको भी सिखा रहे हैं कि ये मेरे नशीले पदार्थों का सेवन करने का विरोध न करें, इसलिए उनको भी नशा की आदत डाल रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खिला रहे हैं, और पत्नी का विरोध करा रहे हैं संतान से, और पार्टीबाजी करा रहे हैं। बोलो, मम्मी के पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहोगे, चकाचक ऐश कराऊंगा, आओ। मम्मी के साथ रहोगे तो मरो जाओ, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, न फीस के लिए, पढ़ाई के लिए, न पुस्तकों के लिए, न कपड़ों के लिए, न खाने के लिए। इसे आप पिता कहेंगे? ये पिता है? ये तो यमराज है, जीते जी यमराज। देखिए महापुरुष कह रहे हैं, मेरी गुरु परंपरा क्या कहती है। जिनके यहाँ ये नशा तमाकू ये सब चलते, उनको तो बर्दाश्त नहीं करते। चलो भागो यहां से, हटो, छोड़ के आओ बेटा, हमसे दोस्ती करनी है। और सीधी सी बात है भाई, यदि मित्रता आपको करनी है, दो मित्रों की मित्रता कब हमेशा लंबे साल
समय तक जीवन भर कब निभेगी? जब दोनों के गुण अवगुण समान रूप से मिल जाएंगे। यदि एक भी विचार में मतभेद हुआ, भिन्नता हुई, तो वहीं आकर उस मोड़ पे न तू मेरो न मैं तेरो, खेल खत्म। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना भी करता हूं, ठेकेदारी नहीं है मेरी, प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आपका परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, आपका परिवार बिखर रहा है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपसे कोसों दूर जा रहे हैं, और या तो आप पैसा का लोभ देकर उल्टी सीधे खिला खिला के बच्चों को पत्नी से विमुख कर रहे हैं। खुद भी पत्नी आपसे दूर चली गई और आप भी पत्नी से दूर चले गए। अब क्या करेंगे? आप अपने सदाचारी हनुमान जी तो साक्षात है नहीं, फिर आप दूसरी परिस्त्री गमन करेंगे, और आपको देखकर आपका बेटा आपसे ज्यादा परिस्त्री गमन करेगा, आपकी बेटियां वेश्या गमन करेंगी, वेश्या जैसा जीवन जिएंगी। क्या हुआ? आपका सुंदर सुकुमार परिवार किस दुर्गति को पहुंच गया? जीते जी नरक में चले गए। बुद्धि को सुधारिए। यदि पति आपके सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं, तो आप लंका रानी बन के घर में तांडव मत मचाइए, उनकी सेवा करिए, उनसे सीखिए। यदि वो संतों के सेवी हैं, संतों के पास कुछ सीख के आ रहे हैं, तो उनके चरणों में बैठिए, श्रद्धा करिए, उनको परमात्मा का स्वरूप मान के उनकी सेवा करिए। और यदि वो शराब पीते हैं या शंका संदेह करके आपको परेशान तंग करते हैं, तो उनको ठिकाने लगा के एक साथ अच्छी तरह निर्णय दे दीजिए, ताकि बच्चों पे रोजाना खुट खुट खुट, सुनार वाली नहीं, एक लोहार वाली धड़ाक से चोट दे करके उनको ठिकाने लगा दी। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का मित्रत्व भी है, मित्रता मित्र भी होते हैं पति पत्नी। कोई एक कुमार्ग में जा रहा है तो दूसरा उसको संभाले, ये भी जिम्मेदारी होती है। पत्नी गलत रास्ते पर तो पति संभाले, और पति गलत रास्ते पर तो पत्नी संभाले, और दोनों गलत रास्ते पर है तो बच्चे संभाले, संतान उनको संभाले। इसी का नाम परिवार है भैया। अब आप क्या करेंगे आप जाने। मैं तो महापुरुषों के सिद्धांत, शास्त्रों की वाणी आपके सामने डंका की चोट खुली बोलकर छोड़े देता हूं। आपको अच्छा लगे तो कर लेना, लाभ आपका होगा, नहीं करेंगे तो मेरी तो कोई हानि है नहीं। तक सूदी बात है। तो देखिए बाबा महाराज को नशा भी छुड़ा देना, और फिर उन गांवों में, बस्तियों में रामायण और संकीर्तन के मंडल खड़े करके छोटे छोटे बच्चों से उनको कीर्तन कराना, सिखाना, उनको पाठ सिखाना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गीता का पाठ भी बताना। यानी कैसे भी हो भगवान से जुड़े। भगवान संतों का ये काम है, भक्तों का ये काम है। पवित्रता सदाचार में जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। दुराचार करेंगे, चोरी करेंगे, व्यसन लगेगा तो पूर्ति के लिए चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल काटेंगे। तो संतान को बचाइए। खुद आपका माता पिता का जीवन अब अपने लिए नहीं है। जब तक संतान नहीं है तब तक तुमने जी लिया अपने लिए। जब संतान आपकी गोद में दे दी परमात्मा ने, तो आपका जीवन उसके लिए है। उसका पोषण, उसकी आत्मा का पोषण, और उसके चरित्र का पोषण, उसके शरीर का पोषण, उनकी शिक्षा का पोषण, उसके मन का भी पोषण, सब कुछ उस पर दृष्टि बनाते हुए उस पौधे को लगाइए, बढ़ाइए, सींचिए। दुराचारी मत बनाइए, सदाचारी बनाइए। यदि वो दुराचारी बन जाएंगे तो जैसे तुम दुराचारी बन गए हो, तुम्हारे पितर लोग मर के जहां उनकी आत्मा कष्ट पा रही हैं, ऐसे तुम जब मर जाओगे, मरने के बाद जब भूत प्रेत योनि में जाओगे, तब तुम्हें इसका दंड भोगने को मिलेगा। सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के अग्रभाग के समान मुंह होता है, और बॉडी बहुत विशाल होती है। भूत प्रेतों की न जल पी सकते, न भोजन कर सकते। आत्मा भूखी प्यासी तड़पती डोलती है, यातना शरीर में आत्मा जाती है। ये जो शरीर है जिससे आपने पाप किए हैं, वो तो जल गया राख में, अग्नि में स्वाहा हो गया। फिर यातना शरीर मिलता है जिसमें आत्मा जाती है, उसमें रह करके सारी यातनाएं, कष्ट और संकट भोगती है। वो शरीर मिलेगा, और फिर आपका उद्धार होना संभव नहीं। और आप ऐसी परंपरा डाल के संतान बिगड़ती जाएगी। आप, तुम्हारी संतान तुमने सिखाई दुराचार करना, चोरी करना, छिनरपना करना, शराब पीना, सब सारे कुकर्म करना, उनकी संतान उनको देख के करेगी, उनकी संतान उनको देख के करेगी। बस वंश परंपरा बिगड़ती चली गई। और जिन्होंने संतों की शरणागति ग्रहण की है,
अपनी संतान को संतों से जोड़ा है, संतों से भगवत नाम कीर्तन, सदग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन, सदाचार में जीवन, शुद्ध पवित्र आहार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा आचरण करना, ये जब संतों से सीखा है तो उनकी संतानें उन्हें देख करके उनको वो संस्कार मिलेंगे, वो सुधरेंगे। तो भैया महापुरुषों का जीवन हमेशा समाज के कल्याण के लिए होता है और निस्वार्थ कल्याण के लिए होता है। और मेरी गुरु परंपरा तो निस्वार्थ, दावे के साथ 100% कह सकता हूं, निस्वार्थ समाज कल्याण, जीव कल्याण के लिए बनी है। कोई स्वार्थ नहीं, किसी से भी साधा आज तक।